प्रिय श्रोता मित्र, ये रेडियो की कक्षा संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का एक सर्वेक्षण है जो परमेश्वर का वचन है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम की 5 काव्यात्मक पुस्तकों में से दूसरे पुस्तक तक ले आया है, जो परमेश्वर के लोगों के लिए एक पवित्र और प्रेरणादायक भजन संग्रह है। अर्थात अब हम मेरे पसंद का पुस्तक भजन संहिता में आ गए हैं। यदि आप आज अपनी कलीसिया में अपने भजन संग्रह को खोलते हैं तो आप उस भजन संग्रह और भजन संहिता की पुस्तक में कुछ समानता को देखने पाएंगे, और यदि आप उन्हें देखते हैं तो आप भजन संहिता की पुस्तक से कुछ संगीत के निर्देशों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भजन हैं जो इस प्रकार से उल्लेख करते हैं, जैसे भजन 4, 5 व भजन 6। इनमें ऐसे शब्द हैं जैसे निगेनिथोस और निहेलिथोस। ये इब्रानी शब्द हैं जो इस प्रकार से सलाह देते हैं कि भजन संहिता को बांसुरी वाद्य के साथ होनी चाहिए या तार वाले वाद्य के साथ होने चाहिए। ये शब्द वाद्य बजाने वालों को निर्देश देते हैं जो उस बड़े भजन को गाने वाले हैं। फिर सेला शब्द जो संपूर्ण भजन संहिता में पाया जाता है, जिसका अर्थ है रुको और इसके विषय में विचार करो। आज के संगीत में सेला का अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है कि रुको और संगीत में थोड़ा विश्राम करो। जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं तो इस बात को मान लें कि वाद्य बजाने वालों के लिए ये निर्देश आराधना के पहले बजाने वाला संगीत के जैसा है। अनेक लोग हैं जो रविवारी आराधना में आपके कलीसिया में गाते हैं, वे उस स्वर को अस्वीकार कर देते हैं, परंतु वे तो आराधना में अगुवाई करने वाले के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भजन संहिता एक ऐसे भजनावली पुस्तक के समान है जो वचन और भजन के साथ साथ वाद्य बजाने वालों को कुछ स्वर भी देता है। जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं और जब आप अपने भजनावली पुस्तिका को पढ़ते हैं तो आप ये भी जानें कि आप भजन संहिता से एक सुंदर कविता भी पढ़ रहे हैं। भजन संहिता में भजनकार और भजन लिखने वाले लेखक प्रायः एक के 3 बातें लिखते हैं। कभी कभी वे परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से ही बातें करते हैं, यह स्तुति व आराधना कहलाता है। पर कभी कभी भजनकार या भजन का लिखने वाला मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करते हैं। मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करना प्रार्थना है। फिर कभी कभी भजनकार या भजन के लिखने वाले परमेश्वर से कुछ भी बात नहीं करते, परंतु वे परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं। परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करना प्रचार करना है। जब आप भजन संग्रह या भजन गान पढ़ते हैं तो हमेशा इस प्रकार से प्रश्न करें कि लेखक किन से बातें कर रहा है और किसके विषय में बातें कर रहा है। कभी कभी भजन के लेखक या भजनकार परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, क्योंकि वे उस समय परमेश्वर से बातें करते रहते हैं। कभी कभी वे प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के विषय में वे परमेश्वर से बातें करते हैं। और कभी कभी वे परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रचार करते हैं। जिस भजन को आप पढ़ रहे हैं उसके विषय में प्रश्न पूछना और उत्तर पाना, आपको उस भजन के द्वारा आध्यात्मिक संदेश मिल जाएगा और आप उस भजन को भली भांति समझ पाएंगे। इस भजन संहिता का जो मुख्य विषय है उसे मैं धन्य पुरुष का विषय कहता हूँ, और यह आनंद का विषय तभी है जिसे आप भजन 1, भजन 23, भजन 32 और भजन 128 और अन्य भजनों में प्राप्त कर सकते हैं। जब यह धन्य पुरुष का विषय संपूर्ण भजन में होकर चलता है तो वह कुछ इस प्रकार से कहेगा कि धन्य पुरुष की आशीष कोई दुर्घटना से नहीं, कोई संयोग से नहीं या कोई भाग्य के द्वारा नहीं, परंतु ये दावत के परिणाम हैं। क्यों धन्य पुरुष आशीषित होता है? क्योंकि उसकी आशीष उसके चुनाव करने का परिणाम होता है, इसलिए वह पुरुष आशीषित होता है। अगला विषय जो संपूर्ण भजन में होकर चलता है वो भावात्मक या अनुभवात्मक होता है। अनेक भजन हैं जो भावात्मक स्थिति का वर्णन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी भावात्मक स्थिति कैसी है, परंतु मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ
कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, यदि आप भजन संहिता में आएंगे तो आप अवश्य भावात्मक स्थिति का वर्णन करने पाएंगे। यदि आप उदास हैं तो आप भजन के उस स्थान को पढ़ें जहां पर भजनकार भी उदास है। और यदि आप उत्तेजित हैं या किसी दबाव या किसी बड़ी तंगी में हैं तो भी आप उस भजन को पढ़ें जहां पर भजनकार उस विषय से संबंधित भजनों को लिखा है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप उसका अनुभव करने पाएंगे। और जब आप अनुभव करेंगे तब आप अपने आप से इस प्रकार का प्रश्न पूछें कि भजनकार ने अपने भावात्मक स्थिति के लिए क्या किया है। उसने अपने उदासी, अपना भय, अपने उत्तेजित होने के विषय में क्या किया, सो भजनकार अपने लिए उदाहरण बन जाए। फिर भजन संहिता का अगला सुदृढ़ विषय है आराधना। यह उस समय है जब भजनकार परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता है। जब आप अपने भजन पुस्तिका को देखेंगे तो आप ऐसे अधिक भजनों को नहीं पाएंगे जो परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता हो, परंतु आप उस प्रकार के भजन को अधिक पाएंगे जो मनुष्य के विषय में परमेश्वर से बातें करता हो और परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करता हो, या वे प्रचार कर रहे हों। किंतु परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करते हुए भजन आप बहुत कम पाएंगे। परंतु कुछ भजन हैं जिनमें भजनकार परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करता है। यदि आप आराधना वाले भजन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि भजनकार न केवल आराधना कर रहा है, परंतु वह आपको ये दिखा रहा है कि आराधना क्या है और कैसे आराधना किया जा सकता है। जब आप देखेंगे तो वो ये भी दिखाएगा कि जब आप आराधना करेंगे तो क्या हो सकता है। सो जब आप आराधना वाले भजनों को पढ़ते हैं तो उन बातों को अवश्य देखें। कुछ आराधना के भजन हैं जैसे भजन 8, भजन 63, भजन 100, भजन 103 और 107। मित्र, जब आप धन्य पुरुष वाले भजन को पढ़ते हैं, भावात्मक भजन को पढ़ते हैं और आराधना के भजन को पढ़ते हैं तो उस भजन के मध्य में आप दाऊद को प्रार्थना करते हुए भी प्राप्त करेंगे। वह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है। वह अपने शत्रुओं के लिए निर्दयी होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उनकी हत्या कर दे। श्रोता, आप भजन को पढ़कर ये अनुभव करेंगे कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इस भजन में ये बात सही नहीं लग रहा है। स्मरण करें कि भजनकार 1000 वर्ष पहले की बात को, जो पर्वतीय संदेश था, उसे लिखा था, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम रखो परंतु अपने शत्रु से घृणा करो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद अनुभव करने के बाद कहता है कि क्या मैं उनसे बैर न रखूं जो मुझसे बैर रखते हैं। फिर दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि वह उसे शक्ति दे कि वह अपने शत्रुओं का नाश कर सके। मित्र, इस प्रार्थना को समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानने की आवश्यकता है। अगला विषय जो आप इस भजन में प्राप्त कर सकते हैं वो आने वाले मसीहा के विषय में है। यहाँ पर भजनकार एक भविष्यवक्ता के जैसे लिखता है, विशेषकर भजन 16, 22, 8 और 2 में मसीहा के विषय में बताता है। पेंतिकुस्त के दिन जब पतरस ने एक बड़ा संदेश दिया तो उसने कहा था कि दाऊद एक नबी था। उसने उस दिन भजन 16 को प्रचार करके न केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताया था, परंतु विशेष करके उसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताया था। कुछ भजन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दोनों आगमनों के विषय में बताते हैं। आप स्मरण करें कि जब हमने ऐतिहासिक पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तो अनेक भजन के विषय में मैंने आपको बताया था जो पहला व दूसरा शमूएल और इतिहास की पुस्तकों में पाए जाते हैं। इसलिए भजन संहिता के आधे अध्यायों को दाऊद ने लिखा है और उसका जीवनी भी इन तीनों ऐतिहासिक पुस्तकों में पाए जाते हैं। कभी कभी दाऊद द्वारा लिखे गए भजन के सारांश को पढ़कर हम जान सकते हैं कि वह कहाँ पर था और क्या कर रहा था और कब उसने लिखा। सो उस विशेष भजन को पढ़कर हम ये जान सकते हैं। जब आप इन तीनों ऐतिहासिक पुस्तकों में दाऊद के जीवन काल को देखेंगे तो ये भजनों की प्रशंसा करने में आपकी सहायता करेगा।
क्योंकि ये आपको इतनी जानकारी देगा कि दाऊद जब भजन को लिख रहा है तो उसके हृदय में क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष पहले और पुराने नियम का अनुवाद यूनानी भाषा में होने के पहले भजन संहिता की पुस्तक 5 अलग-अलग भागों में विभाजित हो गई थी और वे 5 पुस्तक इस प्रकार से हैं, अर्थात भजन 1 से 41, भजन 42 से 72, भजन 73 से 90 और भजन 91 से 107 और भजन 108 से 150। इनमें से 73 भजन में दाऊद के मनोहरता के विषय में बताया गया है। आसाफ के साथ 12 और कोरवंशियों के साथ 11 भजन प्राधिकृत हुए हैं। विद्वान बताते हैं कि हिजकिया ने 10 भजन लिखे हैं और मूसा, एजरा और सुलेमान ने भी एक एक भजन लिखा है। जैसे कि पहले मैंने आपसे बताया था कि अनेक हैं जो गुमनाम हैं, जिनके नाम नहीं बताए गए हैं, और प्रायः ऐसा जान पड़ता है कि ये गुमनाम भजनों को लेवियों ने लिखा है, जो दाऊद के संगीत के सेवक थे और दाऊद द्वारा चुने गए थे। अब मैं चाहता हूं कि हम भजन संहिता के एक अच्छे भजन को निकटता से देखें, जो संपूर्ण भजन संहिता में एक अच्छे परिचित भजन के नाम से जाना जाता है। मित्र, यह एक ऐसा भजन है जिसमें भजनकार परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें कर रहा है या एक संदेश दे रहा है, प्रचार कर रहा है, और भजनकार अपने परमेश्वर के बारे में मनुष्य को बता रहा है। मित्र, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र के 1179 अध्यायों में से भजन 23 मेरे लिए रोचक व मेरे पसंद का भजन है, और मेरा विश्वास है कि भजन 23 बाइबल में एक अच्छा अध्याय है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मित्र, भजन 23 प्रत्यक्ष रूप से एक प्रवचन भजन है, परंतु यहाँ पर दाऊद किसे और किसके विषय में बातें कर रहा है। यहाँ पर दाऊद मेरे व आपसे बातें कर रहा है, और वह हमसे अपने परमेश्वर के विषय में बातें कर रहा है। दाऊद अपने परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें कर रहा है। किसी ने कहा है कि भजन 23 भेड़ों की वार्तालाप है, क्योंकि भेड़ भी बातें करते हैं। मित्र, आप एक छोटे भेड़ की कल्पना करें जो एक डेरा में है और वहां पर से चराई को देख रहा है, और वो जो छोटी भेड़ कह रही है कि मुझे मेरे चरवाहे के विषय में कुछ कहने दो, क्योंकि जब मेरे पास चरवाहा है तो मेरे पास सब कुछ है, अर्थात मेरे पास हरी हरी चराइयां हैं, मेरे पास सुखदाई जल के झरने हैं, और हर समय मेरा कटोरा उमड़ते रहता है, और जिन मार्गों से मैं चलता हूँ उन मार्गों को मैं जानता हूँ, वो सही मार्ग हैं। मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और जब मेरे जीवन का समय पूरा हो जाएगा तब मैं अपने चरवाहे के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये सभी सत्य हैं, क्योंकि कौन मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 एक धन्य पुरुष, एक आशीषित पुरुष का भजन है, और दाऊद ही वो व्यक्ति है जो धन्य पुरुष है, और उसके पास ये सब है। मित्र, आप अपने जीवन में नित्य क्या चाहते हैं? हरी हरी चराइयां ये बताती है कि भौतिक वस्तुएं हम सभी चाहते हैं, और हमें उनकी आवश्यकता भी होती है। दाऊद कहता है, वे मेरे पास हैं, मेरे पास हरी हरी चराइयां हैं, और उसके साथ ही साथ सुखदाई जल के झरने भी हैं, और इस हरी हरी चराइयों के साथ मेरे पास शांति है। मैं आश्चर्य करता हूं कि कुछ लोग कहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन के लिए ठीक ही कर रहे हैं, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं
वो उचित मार्ग है। परंतु भजनकार भजन 23 में कहता है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो मुझे मालूम है, वो सही मार्ग है, वो धर्म का मार्ग है, इसके लिए मुझे निश्चय है। फिर दाऊद हमसे कहता है कि उसका कटोरा उमड़ रहा है। ये आनंद का एक विषय है। हर एक लोग आनंदित रहना चाहते हैं। मैं एक 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के मुंह से आनंद के शब्द को कहते हुए सुना। उसने कहा, आनंद तो आनंद है, और मैं उसके साथ सहमत हो गया। हाँ मित्र, आनंद सचमुच में वो है जब आप आनंदित होते हैं। भजन 23 में भी दाऊद हमसे कहता है कि धन्य मनुष्य ही आनंदित मनुष्य है। वह इसलिए आनंदित है क्योंकि उसका कटोरा हर समय उमड़ते रहता है और उसका आनंद उसके जीवन भर के लिए है। श्रोता मित्र, आप उस धन्य पुरुष को देखें जो भजन 23 में जिसे उस भेड़ के साथ बातें करते हुए प्रस्तुत किया गया है। सो इस धन्य आनंद की कुंजी क्या है? क्या आप उस धन्य पुरुष के सभी आशीषों को प्राप्त करके आनंदित होना चाहते हैं? उस आशीष और उस आनंद की कुंजी भजन के प्रारंभिक स्थल में पाए जाते हैं, अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा है। सो जितना लंबा भजनकार इस वाक्य को कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वह कह सकता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह हरी हरी चराइयां, सुखदाई झरना, उमड़ता हुआ कटोरा और धर्म का मार्ग मैंने प्राप्त कर लिया है। ये सब मेरे पास हैं क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मित्र, यह महान कथन एक महान निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। ये प्रारंभिक कथन यहोवा मेरा चरवाहा है दो बातों को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के विषय में और उसे कैसे अनुभव कर सकते हैं उसके विषय में हमें यहाँ बताया गया है। दाऊद इस भजन के प्रारंभ में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, और वो ये भी कहता है कि मैं भेड़ हूँ। लोग कहते हैं कि किसी मनुष्य को भेड़ कहना कितनी खतरनाक बात है, और कुछ लोग तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मुझे किसी चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। पर श्रोता मित्र, मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि भजन 23 हमसे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसका भेड़ हूँ। भजन 23 में दो बातों को मानना है और स्वीकार करना है, अर्थात दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसका भेड़ हूँ, तो ये मेरे सभी आशीषों को पाने की कुंजी है। सो दाऊद कहता है कि जब तक मैं ये कहूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तब तक मेरे लिए हरी हरी चराइयां हैं, सुखदाई जल के झरने हैं और मेरा कटोरा उमड़ता रहता है। फिर दाऊद कहता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे गहरा होता जाता है। जब आप ये वर्णन करेंगे कि भेड़ व चरवाहे का संबंध उन आशीषों का प्राप्त करने की कुंजी है, तो आपका अगला प्रश्न जो होगा कि कैसे मैं उस चरवाहे और भेड़ के संबंध को परमेश्वर के साथ बना सकता हूँ। फिर इस भजन के दूसरे पद में दाऊद कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मित्र, यदि आप भेड़ों की रखवाली के विषय में कुछ जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि चरवाहा कैसे अपने भेड़ों को बैठाता है। चरवाहे के पास एक सोंटा और एक लाठी होती है। उस लाठी के द्वारा चरवाहा अपने भेड़ों पर हमला करने वालों से उनकी रक्षा किया करता है, और सोंटे के द्वारा वह अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, उन्हें अनुशासन में रखता है। सोंटे के एक छोर में हुक व कांटे बंधे होते थे और दूसरे छोर में कुंठलित कुन और वजनदार लोहे के टुकड़े बंधे होते थे। और जो भेड़ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, उन भेड़ों के लिए चरवाहा उस कांटेदार सोंटे का उपयोग करता था ताकि वे इधर उधर न भागें। और जब चरवाहा भेड़ों के ऊपर अपना अधिकार बताना चाहता था, तो वह सोंटे के दूसरे छोर के द्वारा भेड़ों के सींग के मध्य उनके सिर में मारता था और कहता था, बैठ जाओ। सो जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है, तो वह हमें बैठा सकता है और हमारी अगुवाई करने के लिए अपने सोंटे व लाठी का उपयोग कर सकता है। फिर भजन 23 के अनुसार वह हमारे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। एक बार
जब हम जान लेते हैं कि वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, तो वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। फिर वो हमारे जी में जी कैसे ले आता है। दाऊद के अनुसार परमेश्वर हमारे प्राण को बड़े ही व्यवहारिक रूप से जी में जी ले आता है। सो वह हमें धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हुए हमारे जी में जी ले आता है, और ये सब वह अपने नाम के निमित्त हमारे लिए करता है। मित्र, आप अपने जीवन में भजन 23 को लागू करें। क्या आपके आत्मिक जीवन में कोई आत्मिक रेखा है? क्या आपने अपने जीवन में कभी इस प्रकार कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या आपने कभी कहा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है? मुझे स्मरण है, जब मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो वह मेरे जीवन का आत्मिक रेखा था। आप स्मरण कर सकते हैं कि जब यहोवा आपका चरवाहा बना और चराइयां हरी हरी हो गईं और पानी सुखदाई झरना बन गया और आपका कटोरा उमड़ता रहा। परंतु यदि आप अपने जीवन का स्वयं चरवाहा बन जाते हैं, अपने जीवन को स्वयं नियंत्रण करने लगते हैं, तो ये हरी हरी चराइयां भूरा हो जाते हैं। वो सुखदाई जल का झरना सूख जाता है और आपका उमड़ता हुआ कटोरा भी खाली हो जाता है और आप अपने आशीष को खो देते हैं। मित्र, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने लगते हैं और आप अपने जीवन का चरवाहा भी स्वयं बन जाते हैं। सो आपको इससे छुटकारे की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको धर्म के मार्ग में अगुवाई प्रदान करके छुटकारा दे सकता है। भजन संहिता 23 का जो संदेश है, वो मेरे व आपके प्राण को छुटकारा दिलाने का है। वह हमारे जी में जी ले आता है। फिर यह भजन हमें मृत्यु के तत्व ज्ञान के विषय में बताता है। अनेक लोग जानते हैं कि कैसे जीवन व्यतीत करनी चाहिए। इस भजन में हम जीवन व मृत्यु के तत्व ज्ञान को देखते हैं। यह चरवाहा हमारे जीवन में आता है और ऐसे समय में हम मरना नहीं चाहते, पर वह हमें मृत्यु में होकर ले चलता है ताकि वो हमें अनंत राज्य की आशीष अनंत काल के लिए दे सके। फिर भजन 23 असफलता के विषय में भी वर्णन करता है। कुछ लोग जीवित रहना और मरना तो जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कैसे असफल होना पड़ता है। इस असफलता के कारण अनेक लोग भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग तो इनका सामना नहीं कर पाते और वे आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु ये भजन हमसे कहता है कि तुम्हें छुटकारे की आवश्यकता है, तुम्हारे जी में जी लाने की आवश्यकता है। और फिर महान चरवाहा अपने सोंटे के द्वारा हमें शांति देता है और धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई किया करता है। सो जब वो चरवाहा हमारे जी में जी ले आता है, हमें धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है, तो हम एक सफल जीवन व्यतीत करते हैं। श्रोता, आज हमें सफल होने के लिए डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे साथ है। हम उसके सोंटे और लाठी को जानते हैं। उसके पास सामर्थ है कि वह हमारी रक्षा करे और हमारी अगुवाई किया करे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे।